नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे हैं और अपने समय का सदुपयोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपकी गीतांजलि मैम हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बेटे, अभी तक आपने ऊ की मात्रा के शब्दों को लिखना, बोलना व पढ़ना सीखा था। आज हम उन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य रचना लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 62 पर करना है। चलिए कैसे लिखना है आपको सिखाते हैं। बेटे, जैसे पहले मैंने लिखा हुआ है, आपकी बुक में स्लीपिंग लाइन नीचे की लाइन में नहीं ड्रॉ है, इसलिए सबसे पहले आप एक जो ये फर्स्ट वर्ड लिखा है उसके नीचे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन बोलकर लिखेंगे। अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर को ऊपर वाली लाइन पे रखेंगे, जो वर्ड आपको कॉपी करना है उस पर रखेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट लिखेंगे, सॉरी बेटा रॉन्ग हो गया मैम का, ऊपर वाली लाइन में लगाना है लाइन। च ऊ, और बेटा ये लाइन आपकी चौथी लाइन, पांचवी लाइन में मात्रा लगेगी। ठीक है ना, देन ह आ चूहा। देखा आपने बेटा मैम ने कैसे लेफ्ट हैंड की अपने बाएं हाथ की फिंगर को उंगली को रखा था और वैसे ही मैम ने कॉपी किया। फिर हम अपनी एक फिंगर का यहाँ गैप देंगे। चूहा लिखने के बाद अपने एक फिंगर रखेंगे, उंगली रखेंगे, देन एक और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी दूसरी लाइन पर। ठीक है, फिर अपनी उंगली को ऊपर ले जाएंगे। क्या लिखा है? आ या को हमने लॉन्ग इसलिए बोला क्योंकि या में आ की मात्रा है। या आ या। अगेन दोबारा से अपनी आया के बाद अपने बाएं हाथ की उंगली को रखा, उंगली के बाद से हमने एक स्लीपिंग लाइन, एक वेरी गुड लेटी रेखा खींची। उसके बाद अपनी बाएं हाथ की उंगली को ऊपर वाले शब्द पे ले गए जिस शब्द को हमें लिखना है। उस पे क्या लिखा है? क आ जू, ज ऊ का जू। अगेन काजू फिनिश हुआ, वहां पर आपने फिंगर रखनी है अपनी। उसके बाद फिंगर के बाद से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है बड़ी सी, ऊपर वाली पे फिंगर रखनी है। जो वर्ड हमें शब्द हमें लिखना है उस पर क्या लिखना है? आपका शब्द ला आ य आला या। अब इस खड़ी रेखा को क्या कहना है बेटा? पूर्ण विराम। मीन्स आपकी लाइन यहाँ पर फिनिश हो गई। चलिए अब इस वाक्य को पढ़े हम। चूहा, चूहा आ या आया। काजू, काजू ला या लाया, देन पूर्ण विराम। बेटे आपको बड़ी ऊ की मात्रा है तो साउंड आपका बड़ा आएगा। चलिए अब दूसरी वाक्य रचना पे चलते हैं हम। सूरज, सूरज। तो पहले आपको क्या करना है? वही प्रोसेस है आपका सेम। दूसरी लाइन पर आप एक अपनी बड़ी सी स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। स्लीपिंग लाइन खींची, फिर अपने बाएं हाथ की उंगली को जो शब्द हमें लिखना है उस पर रखा, देन उसको लिखा। स उ र ज, सूरज। फिर उंगली रखी अपनी, एक स्लीपिंग लाइन बड़ी सी। अब जो शब्द लिखना है उस पर अपनी फिंगर। अभी क्या लिखा है? नी। आगे से मात्रा है ई की, छोटी ई की मात्रा हुई, इसका साउंड छोटा छटके के साथ नी। पहले ना लिखेंगे, देन आगे से मात्रा नी। क ला, ल में आ की मात्रा है इसलिए ला का साउंड बड़ा आया। निकला। फिर निकला के बाद अपनी उंगली रखेंगे, उंगली के बाद से एक
स्लीपिंग लाइन, ताकि शब्दों के बीच में बराबर का अंतर आए, बराबर का गैप हो। भा लू, भा लू। बेटा मैम की मात्रा देखो आप, 5वीं लाइन से घूम रही है और चौथी लाइन पर जो आपके व्यंजन की खड़ी रेखा है उसको टच हो रही है। मात्रा आपकी टच होगी जब भी आपको पता लगेगा कि ये मात्रा कहाँ तक लगनी है। देन वही अपनी उंगली रखी, एक स्लीपिंग लाइन बड़ी सी, ऊपर जो हमें शब्द लिखना है उस पर अपनी उंगली रखेंगे हम। उ छ ला, उछला, देन पूर्ण विराम। चलिए बेटा एक बार पढ़ते हैं। सूरज, सूरज, निकला, निकला, भालू, भालू, उछला। बेटे आपकी बुक में ऐसे 4 सेंटेंस हैं, ऐसे 4 वाक्य हैं और 63 पेज पे भी हैं। आपको ये वर्क बोल बोल के करना है और प्रॉपर फिंगर्स को रखिए ताकि प्रॉपर गैप आए उसमें। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में हम सीखेंगे चित्र को पहचान कर सही शब्द पर मात्रा लगाइए। आशा करती हूँ आपको वाक्य रचना लिखना आ गया होगा, किस तरह से लाइंस खींचनी है, किस तरह से मात्रा लगानी है। और बोल बोल कर ये कार्य आपको अपने अभ्यास पुस्तिका की प्रश्न संख्या 62 पर करना है। बेटा अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।